कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक बेहतरीन सा पेपर बताने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूरे सारे के सारे इसमें फंसे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस। स्त्रियों में यौवन आरंभ की आयु कितनी होती है? 12 से 16 वर्ष। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का अपन उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो उत्तल लेंस है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। ठीक है। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। इसके बाद में यहां से अपन देखते हैं तो ये हो गया है, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। ठीक है, ये 5 है, ये 6 है। धातुएं प्रायः उष्मा और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। जीन जो है अनुवांशिक इकाई है। न्यूटन ने प्रकाश को क्या बताया? कणिकाओं से बना हुआ बताया। आंख के रंगीन भाग को अपन परितारिका कहते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहले का आपका देख लीजिए Na2CO3 NH2 मिलान करना है। एनोडीकरण का आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। प्लेट लेट से जाएगा रक्त का थक्का बनना। लैंगिक प्रजनन का आपका जाएगा मनुष्य। ठीक है, क्योंकि जिनमें जनक 2 जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहते हैं। समतल की फोकस दूरी क्या होगी आपकी? अनंत। और किलोवाट का जाएगा आपका यूनिट। ठीक है भाइयों, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपकी जोड़ी समझते हैं ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे अपन कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चांदी के आभूषणों पर काली परत किसकी होती है? ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 और शुद्ध जल जो होता है ना वो उदासीन होता है। ठीक है, करंट नहीं आता उसमें, उदासीन में शुद्ध जल होना पर है ना। विद्युत का कुचालक होता है वो, तो थोड़ी बहुत भी उसमें अशुद्धियां है तो करंट आ जाएगा। 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट आता है हर साल। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? 2 से 8 दिन की। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से आप बढ़िया से देखना, ये हो गया। और भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से मिलती है। बिल्कुल राइट बात है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा के एम्पियर है। सत्य बात है। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है बना खुला वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र बनाती, तो ये आपका असत्य रहेगा यहां से। और मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए X गुणसूत्र उत्तरदायी होता नहीं, Y गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सत्य है। लिटमस एक कृत्रिम सूचक है नहीं, प्राकृतिक है। कोई भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान ने पहले से बनाया तो जो प्रकृति है। ये यहां से। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सॉल्यूशन अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले आप पेपर को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ग्रेफाइट के 2 उपयोग हो गए, यहां से जनन क्यों आवश्यक हो गया? एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। 15 16 हो गया इतना। इसके बाद में पारितंत्र में जो घटक का नाम लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका अथवा हो गया है। मनुष्य में मस्तिष्क का नामांकित चित्र, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 20। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र 2 उपयोग, 21 हो गया है। 21 के बाद में यहां से देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? और धमनी शिरा में अंतर और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ये आपका मैंने पेपर बताया है सेट एफ, है ना। कौन सा पेपर बता दिया? सेट एफ बता दिया है। चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से यहां से देखते हैं ना। यहां से अपन सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो यहां से अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। वायु में, ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण सहित देना है, यहां से देख सकते हैं अपन। ये हो गया इतना। इसके बाद में अगला देखते हैं, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? अगला इसका अथवा है सक्रियता श्रेणी क्या है? ग्रेफाइट के 2 उपयोग बताने हैं आपको, ये यहां से हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये देखिए ऑक्सीजन
में 8 हो जाएंगे तो 6 ये हो गए, 2 इनके पास से ले लिए, हो गया। इस तरीके से ये इनको 8 करने के लिए ये 6 और ये 2 8 हो गया। कार्बन के लिए क्या होगा, तो ये 4 देखो यहाँ से, और ये 4 इसके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दें। अमीबा में के भोजन में कप अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये हो गया। मनुष्य के दंत क्षरण के कोई 2 कारण लिखना है आपको। जनन क्यों आवश्यक है, एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए। जी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के का चुनाव किया, कोई 2 कारण देना है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 4 कारण दे रहे हैं, कोई से भी याद कर लेना है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडल का प्रभाविता का नियम बताना है, अथवा सॉरी 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी हाँ वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देनी है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा देनी है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये आपका सवाल है, यहां पर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, ओम का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, चुंबक के 2 गुण लिखिएगा। हेलिंग के वाम हस्त का नियम लिखिए। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, जैव घटक के नाम लिखने हैं, और उसके अथवा वाला है, ये उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका अथवा है। यहां से ये संतुलित अभिक्रिया करनी, तो ये प्रश्न हो गया, ये काली नीली की पेन से समीकरण समीकरण है ना, ये हो गया है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ये आपको कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में ये प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें निकट दृष्टि दोष है, कारण है, निवारण है, ये हो गया कारण, और ये निवारण, ये कारण का चित्र हो गया। फिर इसके बाद में इसका आ जाएगा निवारण, ये निवारण वाली फिल्म है। कांच के प्रिज्म से द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बताना है, हो गया ये। थोड़े बच्चों ने तिरछी कर दिया, आपको सीधा कर देना है ना, ये व्यंजक चूर्ण,